शून्य शांत नहीं था, वो सुन रहा था, जैसे सृष्टि किसी ऐसे आघात की प्रतीक्षा कर रही हो जिसका नाम अभी लिया नहीं गया। आकाश ने सबसे पहले संकेत दिया। चांद धुंधला पड़ा, बादल केवल उमड़े नहीं, जैसे भीतर से घायल हो उठे। कैलाश अडिग था, पर स्थिरता के भीतर भी कंपन था, मानो पर्वत स्वयं उस पीड़ा को आने से पहले पहचान चुका हो। वो बैठे थे, अचल, निर्विकार। जिनके भीतर ब्रह्मांड समाया है, वे भी कभी कभी इतने शांत दिखते हैं कि विध्वंस की कल्पना तक असंभव लगे। यज्ञ था, मंत्र थे, अग्नि भी थी, पर जहां अहंकार प्रधान हो जाए, वहां पवित्रता सबसे पहले मरती है। वो पुत्री बनकर आई थी, पर वहां किसी ने बेटी को नहीं देखा। सबने केवल अपने अपने दंभ का चेहरा देखा। कभी कभी तलवार से गहरे घाव शब्द देते हैं। उस सभा में जो बोला गया, वो केवल शिव का अपमान नहीं था, वो प्रेम, समर्पण और सत्य का अपमान था। आंसू आए, पर रुके नहीं। वे भीतर उतर गए और वहीं संकल्प बन गए। ये मृत्यु का क्षण नहीं था, ये निर्णय का क्षण था। सती ने देह को त्यागने से पहले अपमानित सत्य को लौटा दिया। अग्नि ने उन्हें जलाया नहीं, पहचाना, जैसे तत्व स्वयं अपने पास लौट आई हो। सभा ने इसे घटना समझा, सृष्टि ने इसे आघात की तरह सुना। एक ज्वाला पृथ्वी से उठी और देवों के लोक तक जा पहुंची। वियोग पहले शब्द बनकर नहीं आया, पहले वो कंपन बना। पहले पर्वत कांपा, फिर जल, फिर वायु, और अंत में महादेव का हृदय। पहले केवल श्वास बदली, इतना भर, पर जब शिव की श्वास बदलती है, तब तत्व अपनी जगह भूलने लगते हैं। नेत्र भी बंद थे, पर भय खुल चुका था। कैलाश जान चुका था कि ध्यान अब ध्यान नहीं रहेगा, और फिर वो दृष्टि खुली जिसे जगत सह नहीं सकता। शोक अब रुद्र बन चुका था। वो उठे, बस इतना ही, और धरती ने उसे प्रलय की भूमिका की तरह सुना। जटाएं खुली तो दिशा की रेखाएं टूट गईं। रात्रि मानो उनके केशों में कैद थी। त्रिशूल हाथ में आया तो संकल्प आकार ले चुका था। अब शोक दिशा पाएगा। पहला चरण पड़ा। नृत्य शुरू नहीं हुआ था, प्रलय ने बस अपनी आंखें खोली थी।